पहले अमेरिका, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, अब रशिया ने भी लंका लगा दी। वो भी व्लादिमीर पुतिन, जिसको कि बोला जाता है पुतिन साहब के पास फोन कर दिया और वॉर रुकवा दी। पापा वॉर। फिर माफी क्यों मांग रहे हो पुतिन से? पुतिन के सामने माफी क्यों मांगनी पड़ी? एक तस्वीर तो तुमने खिंचवाई, उस तस्वीर के अंदर क्या था? मंडी और मंडी के दलालों ने प्रचार करना शुरू कर दिया, ये देखिए, ये है सशक्त भारत, ये है विश्व गुरु, कैसे लोग वो करते हैं। लेकिन उसी तस्वीर ने लंका लगा दी तुम्हारी। लंका लंका भी ऐसी लगाई कि तुम देखते रह गए। तस्वीर तो खिंचवाई शेखी बगाड़ने के लिए, वो तुमने खूब वायरल भी की, मंडिया के सभी दलालों ने दिखाई, ये देखिए, ये है नया भारत, सशक्त भारत है। उसके बाद क्या हुआ? भारत का दोस्त था रूस। अब रूस हो गया नाराज। नाराज हो गया तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अपने दूत को भेजा, नकली 007 को वहां पे भेजा, पुतिन के पास भेजना पड़ेगा। ये एक सशक्त भारत की डरी हुई तस्वीर है, डरी हुई तस्वीर। ये एक राजदूत भारत की कमजोर कूटनीति, एक मजबूत भारत की कमजोर कूटनीति की तस्वीर है। पुतिन के सामने कुर्सी पे नहीं बैठा जा रहा 007 से, कुर्सी पर कांपते हुए बैठ रहा है। ऐसा क्या कर दिया पुतिन ने? ऐसा क्या कर दिया? वीडियो भी दिखाएंगे आपको, वीडियो भी दिखाएंगे। इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर। उधर से कनाडा वैसे लिस्ट बनाकर बैठा है, आए दिन वो सरपंच साहब नहीं जीने देता, बाइडेन साहब लेता है तभी झटका दे देता है। अभी बाइडेन से भी बड़ा झटका पुतिन दे के बैठ गया। और पुतिन का सबको पता है, पुतिन एक तनाशा की तरह रहता है। पुतिन पुतिन अपने आप को तनाशा समझता है, जैसे अपना हो ना साउथ कोरिया में ना, वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में है अपना किम जोंग। किम जोंग तो हाई मस्त मोला इंसान, मस्त मोला, इतना भोला चेहरा और ऐसा इंसान है कि अच्छे अच्छे कांपते हैं उसके सामने। एक बार उसके पास किम जोंग को जाके समझा दो ना विश्व गुरु, एक बार चला जा किम जोंग के सामने। लेकिन किम जोंग से भी जबरदस्त हाल कर दिया पुतिन ने। इतना अच्छा दोस्त, हर जगह पे मदद करने वाला दोस्त, और जब वही दोस्त नाराज होता है ना, बोलते हैं ना जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, सबसे खतरनाक दुश्मन भी फिर वही होता है, वही होता है। अब अगर पुतिन ने दुश्मन का रूप अख्तियार कर लिया तो उससे खतरनाक फिर कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। दुश्मन का तो हमारे को पता है, क्योंकि मंडिया दिल्ली शुरू हो जाती, पाकिस्तान बर्बाद, पाकिस्तान का ये करते हैं, पाकिस्तान। चाइना का चाय नहीं बोल पाती है, रशिया का रहे तो बोल दो, रशिया का रहे। रूस गए 007, देखना आप रशिया के पुतिन पुतिन को क्या संदेश देने गए हैं। पुतिन से माफी मांगने गए, माफी मांगने। कमाल के माफी वीर हो भाई, कमाल के माफी वीर। क्यों इस देश की लंका लगा रहे हो तुम? क्यों इस देश में इतना बड़ा सर्कस चला रहे हो तुम? इतना बड़ा सर्कस, ये सर्कस का ही नतीजा है जो तुम्हारे को माफियां मांगनी पड़ रही है। कभी अमेरिका से माफी मांगो, कभी कनाडा को तो तुम बर्बाद कर देते हो, क्योंकि कनाडा वाला शरीफ प्रधानमंत्री है ना, शरीफ है वो शरीफ है। लेकिन सरपंच है, सरपंच आंटी आदमी है, 1 मिनट में जवाब देते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, तुम्हारे को जवाब दूंगा मैं। रूस से पंगा लिया, रूस वाला बोला इधर आ जा, तू बहुत तस्वीर, तू वार रुकवाएगा, एक फोन करके वार रुकवाएगा। बुला के पहले तो वैसे बेइज्जती की, जिस दिन प्रधानमंत्री गए उसी दिन यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, यूक्रेन के ऊपर सबसे ज्यादा मिसाइलें दाग दी। क्या हुआ? रुकवाया नहीं गया क्या? और बोल दिया था उसी टाइम पर रुकवा के दिखा। अब दिखा रुकवा के, रुकवा पाए क्या? नहीं रुकवा पाए। फिर इन्होंने सोचा चलो यूक्रेन चले जाते, यूक्रेन के वो क्या जेलेंस्की है ना, जेलेंस्की के साथ गले मिलते हुए एक तस्वीर वायरल कर दी। हमने तो की नहीं, मंडियों के दलालों ने वो तस्वीर वायरल कर दी। वो तस्वीर ऐसी वायरल हुई कि लंका लग गई भाई। लंका सरकार का पूरा सर्कस बना दिया, हिला दिया रशिया ने बैठे बैठे वहां से। बोला इधर आओ, जवाब दो हमारे को, क्या लेने गए थे यूक्रेन? टिंडे लेने गए थे यूक्रेन, हैं? टिंडे लेने गए थे के? दे दिया ना तुम्हारे को टिंडे, अच्छे वाले टिंडे दे दिए, अच्छे वाले। अब बनाओ सब्जी, तुम्हारी बना दी सब्जी उन्होंने तसल्ली से, तुम्हारी सब्जी। और कमाल की बात यह है, मंडिया क्या दिखा रही है, मंडियों के दलाल क्या दिखा रहे हैं? ये देखो सशक्त भारत, ये देखो भारत, मणिपुर की वार रुकवा दी। नहीं, मणिपुर तो ये नहीं बोल पाते, मणिपुर का तो मैं भी नहीं बोल पाते, मैं भी नहीं बोल पाते। हाँ, पंजाब में देखिए नशे का, ये सबसे ज्यादा नशा बॉम्बे में बिकता है, सबसे ज्यादा नशा महाराष्ट्र में आता है। बदनाम पंजाब को करना है, बदनाम पंजाब को करना है। अब बताओ ना, माफी मंगवा दी पापा, माफी किसने? पुतिन ने माफी मंगवा दी। आपको वीडियो सुनाई, बंदे की मतलब आवाज नहीं निकल रही, पुतिन के सामने आवाज नहीं निकल रही। यार ऐसा कमाल हम तो पहली बार देख रहे हैं भाई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ? कुर्सी पे बैठा नहीं जा रहा, आवाज निकल नहीं रही। तुम किस टाइप के चिंटू हो? तुम क्या सोच रहे हो? विश्व गुरु, ये विश्व गुरु विकास की गंगा नहीं विनाश की गंगा बहाते हैं, विनाश की। और इनकी सच्चाई कोई दिखाता नहीं, लेकिन सच्चाई हम तो दिखाएंगे। एक बार है ना
थोड़ा बड़े ध्यान से ना सच्चाई देखो। As Prime Minister told you on during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. क्या हुआ? आवाज गले में फंसने लगी। आवाज गले में फंसने लगी ना। ये सब है ना भांड मंडिया और उसके दलालों की देन है। ये मंडिया और मंडिया के दलालों की देन है। ये जो चिंटू मिंटू छोटे छोटे पपीज है ना, ये इनकी देन है। यही ज्यादा वायरल करते हैं। ये देखो ऐसे हो गया, ये देखो वैसे हो गया। एक तस्वीर ने लंका लगवा दी पापा, माफी मंगवा दी पापा। एक बार बनाओ ना ऐसे वीडियो, एक बार ऐसे वीडियो भी बनाओ। माफी मांग ली पापा। माफी वीर तो तुम हो ही, कभी से माफी वीर हो, तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है। और हाँ, अगर असली सच्चाई देखनी है आपको 1984 की, 1984 में क्या किया था, किसने करवाया था 1984 में, पूरी सच्चाई ना टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है ना, जो अपना टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, उस पर जाकर देख लो। वीडियो डाल रखा है, वीडियो डाल रखा है पूरी सच्चाई के साथ, कैसे क्या हुआ था, किसने करवाया था और क्यों करवाया था। जो ये मंडिया और मंडिया के दलाल प्रचार करते हैं ना कि संत जनरल सिंह भिंडरावाला के कारण हुआ था, उसके कारण हुआ था, असली कारण सामने आ गए। असली कारण ये है तुम्हारी सच्चाई, लेकिन सच लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। लोग कहां पे जाके सच्चाई देखें, समझ में ये नहीं आ रहा लोगों को। ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को, क्यों यहाँ पर तो एडवर्टाइजमेंटें चलती हैं। एक ना ये इंस्टाग्राम और बंद हो जाए ना, जो भी थोड़ा सा झूठ बोल ले उसी को बंद कर दे। जो भी झूठ बोलता है उसी का चैनल बंद होना चाहिए। मंडिया और मंडिया दलालों को जब तक देखोगे आपका दिमाग खराब होता रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई नहीं बताएंगे। ये बिल्कुल जीभ से चाटते हैं, नेताओं की जूतियों को चाटते हैं जीभ से। सारे मंडियों के दलाल सभी नेताओं की जूतियां चाटते हैं। जूती चट कभी सच बोल लेंगे क्या? कभी नहीं बोल लेंगे, क्योंकि उनके अंदर दम नहीं है सच्चाई बोलने का। सच्चाई बोलने का दम नहीं है। जिंदा जमीर चाहिए सच्चाई बोलने के लिए, जमीर जिंदा चाहिए, जो कि तुम्हारा नहीं है। मंडिया और मंडिया के दलालों का, चिंटू मिंटुओं का, या और एक सेना और अपन ने खड़ी कर दी है, वाह खोता डड्डू सेना। खोता डड्डू सेना कभी सच बोलेगी क्या? कभी उठाएगी पंजाब की आवाज? कभी नहीं उठाएगी। ये क्या हुआ पापा, माफी मंगवा दी, बोल दो ना एक बार, बड़ा मजा आएगा सुनते टाइम पर भी। एक ऐसी ऐड बना दो, माफी मंगवा दी पापा, आए बड़े पापा के चमचे। ये होया, आया मजा? मजा तो आया होगा वहां पे जब बैठे होगे सामने, पुतिन के सामने बैठते गले में आवाज अटक गई, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, पीएम फलान डमकान, खुद सुन लो। अब है ना खोते डडुओं को समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो इंग्लिश में था ना। चिंटू मिंटू छोटे छोटे पपीज को समझ में आएगा, उनको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये माफी इंग्लिश में मांगते हैं और टाई टाई हिंदी में करते हैं। आदत है इनकी, ये आदत है ये। जैसे इनका पापा झूठ बोल देता, मेरे मुंह में अपनी आवाज मत डालिए, मैंने कब बोला? कब नहीं बोला? बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे राम मंदिर पे। तुम झूठ बोलोगे, हम सच्चाई दिखाएंगे, और सच बिल्कुल दिखाएंगे। इसीलिए सब इसे कहते हैं, आप खुद तो जुड़े हुए, अपने साथियों को भी जोड़ो चैनल के साथ। इनका हर एक सच उजागर करेंगे, हर एक सच। बोलो कितनी झूठे बोलोगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ये क्या हुआ, माफी मंगवा दी पापा? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।